डेकर्ड शॉ और मोसे जाकंडे की हार के बाद डोमिनिक दाम टोरेट्टो और लेटी ऑर्टिज अपनी शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए हवाना क्यूबा में होते हैं। वहीं दाम का कजिन फर्नांडो स्थानीय रेसर राल्डो के साथ पैसों की वजह से मुश्किल में पड़ जाता है। राल्डो एक लोन शार्क की तरह फर्नांडो से पैसों के बदले उसकी कार मांगता है। यह देखकर दाम राल्डो को चुनौती देते हैं। यह चुनौती रेस की होती है जिसमें फर्नांडो की 1950 शेवरोलेट फ्लीट लाइन और राल्डो की 1956 फोर्ड फेयरलेन क्राउन विक्टोरिया एक दूसरे से टकराती हैं। रेस की शर्त यह होती है कि अगर दाम हारते हैं तो उन्हें अपनी 1961 शेवरोलेट इम्पाला गंवानी पड़ेगी। रेस में दाम बड़ी मुश्किल से जीत जाते हैं, लेकिन फर्नांडो की कार बुरी तरह से खराब हो जाती है। जीतने के बाद दाम राल्डो से कहते हैं कि उन्हें कार नहीं चाहिए, उनकी इज्जत काफी है। दाम अपनी शेवरोलेट इम्पाला अपने कजिन फर्नांडो को दे देते हैं ताकि वह अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जी सके। अगले दिन एक खतरनाक साइबर आतंकवादी साइफर दाम से मिलती है। वह दाम को अपने लिए काम करने के लिए मजबूर करती है। वह अपने फोन पर दाम को एक ऐसी फोटो या वीडियो दिखाती है जिसे देखकर दाम झटके में आ जाते हैं। साइफर के साथ काम करने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं बचता। इस बीच DSS एजेंट लूक हॉब्स दाम और उनकी टीम को एक मिशन के लिए बुलाते हैं। इस टीम में लेटी, रोमन पियर्स, तेज पार्कर और राम से शामिल होते हैं। हॉब्स उन्हें बताता है कि उन्हें बर्लिन के एक मिलिट्री आउटपोस्ट से EMP डिवाइस चुरानी है। हालांकि मिशन के दौरान दाम अचानक अपनी टीम को धोखा देकर हॉब्स को सड़क से बाहर कर देता है और EMP डिवाइस लेकर साइफर को दे देता है। हॉब्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे उसी हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कर दिया जाता है जहां डेकर्ड शॉ पहले से मौजूद है। कुछ समय बाद डेकर्ड और हॉब्स दोनों जेल से भाग जाते हैं। इसके बाद इंटेलिजेंस ऑपरेटिव मिस्टर नोबडी और उनके असिस्टेंट एरिक रिएसनर तेज द्वारा लिटिल नोबडी का नाम दिया गया उन्हें दाम और साइफर को पकड़ने के लिए टीम में शामिल करते हैं। डेकर्ड बताता है कि साइफर ने पहले उसके भाई ओवेन को नाइटशेड डिवाइस चुराने के लिए और मोसे जाकंडे को गॉड्स आई पिछली फिल्म का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम चुराने के लिए हायर किया था। टीम दाम और साइफर के लोकेशन को ट्रैक कर लेती है, लेकिन उससे पहले साइफर उनके बेस पर हमला कर देती है। इस हमले में गॉड्स आई चोरी हो जाता है और टीम के कई मेंबर्स घायल हो जाते हैं। रोमन सुझाव देता है कि ब्रायन को बुलाकर दाम के धोखे की वजह का पता लगाया जाए, लेकिन लेटी इस विचार को ठुकरा देती है क्योंकि उन्होंने ब्रायन और मिया से वादा किया था कि उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए उन्हें किसी खतरनाक मिशन में शामिल नहीं करेंगे। दाम साइफर से सवाल करता है कि वह यह सब क्यों कर रही है। साइफर उसे बताती है कि उसने दाम की पूर्व प्रेमिका और DSS एजेंट एलेना नेव्स और उनके बेटे को बंधक बना रखा है। दाम यह सुनकर चौंक जाता है क्योंकि उसे अपने बेटे के बारे में पता ही नहीं था। एलेना बताती है कि उसने बच्चे का मिडिल नेम मार्कोस रखा है और पहले नाम का फैसला दाम पर छोड़ा है। न्यूयॉर्क सिटी में साइफर दाम को एक नया मिशन देती है। उसे रूसी रक्षा मंत्री से न्यूक्लियर फुटबॉल चुराना है। चोरी से पहले दाम साइफर की निगरानी से बचने की कोशिश करता है। वह राल्डो की मदद लेता है और डेकर्ड और ओवेन की मां मगदलेने को भी अपने प्लान में शामिल करता है। साइफर कारों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को हैक करके उनके ऑटो ड्राइव को कंट्रोल कर लेती है, जिससे दाम को न्यूक्लियर फुटबॉल चुराने में आसानी होती है। टीम दाम का सामना करती है, लेकिन वह बच निकलता है। इस दौरान दाम डेकर्ड को गोली मारकर घायल कर देता है, जिससे वह मरते हुए प्रतीत होता है। लेटी दाम के करीब पहुंचती है, लेकिन साइफर का साथी कॉनर रोड्स लेटी पर हमला कर देता है। दाम लेटी की जान बचाता है, लेकिन इसका खामियाजा उसे एलेना की मौत के रूप में भुगतना पड़ता है। साइफर एलेना को दाम के सामने ही मार देती है। दाम एक 1968 डॉज चार्जर में सवार होकर रूस के मिलिट्री बेस पर पहुंचता है। वहां वह EMP डिवाइस का इस्तेमाल बेस की सुरक्षा प्रणाली को निष्क्रिय करने और एक न्यूक्लियर सबमरीन को कंट्रोल करने के लिए करता है। साइफर उस सबमरीन का इस्तेमाल करके परमाणु युद्ध छेड़ना चाहती है। टीम एक बार फिर दाम और साइफर का सामना करती है। वे सबमरीन के न्यूक्लियर हथियारों को निष्क्रिय कर देते हैं और समुद्र के गेट तक पहुंच जाते हैं ताकि सबमरीन खुले समुद्र में न जा सके। इसी बीच डेकर्ड, जो पहले मरा हुआ प्रतीत हो रहा था, अपने भाई ओवेन के साथ साइफर के प्लेन में
में घुसता है। मगदलेने की मदद से वे दाम के बेटे को बचाने में सफल होते हैं। डेकर्ड दाम को यह खुशखबरी देता है। दाम साइफर को धोखा देता है और उसके साथी रोड्स को मार डालता है। साइफर गुस्से में आकर दाम पर एक इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल दागती है। दाम टीम से दूर जाकर मिसाइल को चकमा देता है, जिससे वह मिसाइल सबमरीन को लगती है। सबमरीन में बड़ा धमाका होता है, जिससे दाम की कार बर्बाद हो जाती है। टीम तुरंत अपने वाहनों से दाम के चारों ओर घेरा बनाकर उसे धमाके से बचा लेती है। डेकर्ड प्लेन के कॉकपिट तक पहुंचता है और साइफर का सामना करता है। साइफर पैराशूट के सहारे प्लेन से कूदकर भाग जाती है। बाद में मिस्टर नोबडी दाम और उसकी टीम से मिलने आते हैं और बताते हैं कि साइफर एथेंस में छिपी हुई है। हॉब्स की क्रिमिनल रिकॉर्ड्स क्लियर कर दी जाती हैं, लेकिन वह DSS में वापस शामिल होने के बजाय अपनी बेटी के साथ समय बिताने का फैसला करता है। डेकर्ड दाम के बेटे को लेकर आता है और दाम और हॉब्स के साथ अपनी दुश्मनी भुला देता है। दाम अपने बेटे का नाम ब्रायन रखता है और अपनी टीम के साथ इस खुशी को सेलिब्रेट करता है।